अपने भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले राहुल गांधी ने कश्मीर में कई तरह के बयान दिए और अपने यात्रा को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता राजनाथ सिंह के वो निशाने पर भी आए। इस बीच जब कांग्रेस के ही नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कुछ विवादित बयान दिए, आर्मी को लेकर बयान दिए, तो फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। मुझे आर्मी पर पूरा भरोसा है। इस बीच ये एहसास तो राहुल गांधी को हो गया कि राजनाथ, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के रक्षा कर्मियों के लिए किसी भी तरह से लड़ने को तैयार हैं, जिन्होंने कहा कि देश की आर्मी का अपमान करने वाले ये विपक्षी दल को सोचना चाहिए कैसे भारत देश की बदनामी कर रहे हैं ये दुनिया भर में, भारत देश में नफरत फैलाकर। इस बीच राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद को लेकर भी बयान दिए। इसी का जिक्र हमारे इस रिपोर्ट में आपके बीच कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज की रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने बीते साल कांग्रेस का दामन छोड़ा और अपनी नई पार्टी का गठन किया, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती, जम्मू कश्मीर में विस्तार होती, इससे पहले उनकी पार्टी पूरी तरह से टूटती नजर आई, क्योंकि उनके पार्टी के कई नेता जो हैं कांग्रेस का दामन थाम बैठे। अब ऐसे में सवाल किया गया राहुल से कि भारत जोड़ो यात्रा का न्योता यात्रा में शामिल होने का गुलाम नबी आजाद को क्यों नहीं मिला। तो राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता तो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जो कि उनके साथ बैठे हैं इस वक्त, और बाकी गुलाम नबी आजाद दूसरे तरफ अकेले हैं। राहुल ने ये भी कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद को उन्होंने किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई हो अपनी बातों से, अपने एक्शन से, कभी किसी तरह से किसी प्रकार से दुख पहुंचाया हो, उनके अलावा लाल सिंह चौधरी से भी माफी मांगते हुए राहुल ने कहा कि मैं उन दोनों से माफी मांगना चाहूंगा, मैं उनसे चाहूंगा कि वो मुझे माफ कर दे। तो राहुल एक तरफ तो गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी का गठन होने पर चुटकी लेते हैं, उस पार्टी से नेताओं के कांग्रेस में आने पर, दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जो अनुभवी नेता थे G23 ग्रुप के कांग्रेस में, उनसे माफी भी मांगते हैं। उनका ये रवैया कुछ समझ में आता नहीं। फिलहाल गुलाम नबी आजाद क्या कहेंगे इस पर ये वक्त बताएगा। लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।